जो टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है कार्स के हवाले से, उनके जो सीएफओ हैं वो एक इंडियन ओरिजिन बने हैं और वो इंडिया से ही पढ़े और इंडियन ओरिजिन उनके सीएफओ बन कि गए। इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो हैं वैभव तनेजा। और इससे पहले कि अगर मैं आपको तकरीबन 100 कंपनी गिना सकता हूँ जिसके सीईओ ऑफ इंडियंस है, क्या कहना चाहेंगे? सीएफओ भी बन गया अभी टेस्ला का। सर पाकिस्तानी कहीं नहीं नजर आते। बन गए। क्या वजह? पाकिस्तान में भी हम सुनते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम बना सकते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस क्यों नहीं करती, या यहाँ के सीईओ क्यों नहीं होते? आप किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देख लें ना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें आपको मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ की मिलेगी या इंडियंस की ही मिलेगी। उसकी रीज़न है कि हमारे मुल्क में तो कोई इन्वेस्टर है ही नहीं, कोई बड़ा बंदा ही नहीं है हमारे पास, कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है। जो थे वो बेचारे चले गए यहाँ। जय हिंद दोस्तों बता दें, भारत की पावर दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं फिर से भारत के साथ एक बार फिर से यही होने जा रहा है। अब आप इस कंपनी को तो जानते ही होंगे जिसकी इलेक्ट्रिक कार भारत के अंदर बनेगी। कि जो टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है कार्स के हवाले से, उनके जो सीएफओ हैं वो एक इंडियन ओरिजिन बने हैं और वो इंडिया से ही पढ़े और इंडियन ओरिजिन उनके सीएफओ बन गए। क्या वजह? पाकिस्तान में भी हम सुनते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम बना सकते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस क्यों नहीं करती, या यहाँ के सीईओ क्यों नहीं होते? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीयत की कमी है। हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसीज़ तो बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। हम भी समझते हैं, हर चीज़ आप भी समझते हैं। कानून है लेकिन कानून के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। कानून पे अमल उस पे किया जाता है जिस पे करना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस पे करना चाहिए उस पे नहीं किया जाता। इसी वजह से हम डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। डे बाय डे हम मुकाबला कर ही नहीं सकते इंडिया का इस टाइम, जो हमारी पोजीशन है उसकी। अब शायद टेस्ला। साथियों भाई बता दें, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके मेंबर एक भारतीय बनने जा रहे हैं। साथियों भाई बात करें टेस्ला कंपनी की, तो इसका नाम दुनिया की नंबर 1 कैटेगरी में आता है। अब टेस्ला कंपनी में आपको प्रमुख पद पर एक भारत का नागरिक देखने को मिलेगा। साथियों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में कितने आगे पहुंच चुका है और भारत के लोग कितनी ज्यादा तरक्की पकड़ रहे हैं। गेम है कि जहाँ उनके पास एजुकेशन ऐसी है कि वो बाहर एडजस्ट कर सकते हैं बाहर की वर्किंग्स के साथ, और दूसरा ये है कि वो वहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड या बड़े बड़े जाइंट्स हैं सॉफ्टवेयर के, वो वहाँ पे ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस है। सो अगर उनकी प्रेजेंस वहाँ पे, अगर आप बेंगलुरु उनका सिटी देखें या गुड़गांव अगर आप उनका देखें, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी मैसिव प्रेजेंस है इंटरनेशनल कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की। तो फिर अगर वो वहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं, तो अगर सीएफओ बन गया है अकॉर्डिंग टू यू, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबल न्यूज़ ही होगी, तो यस उनके पास कैपेसिटी है, वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देते हैं और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव है। सो उसकी रीज़न ये है। हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम एक कंफ्यूज स्टेट में इस वक्त हैं। हमें यही नहीं पता कि हमने अपना घर कैसे चलाना है, यहाँ पे मालिक कौन है, यहाँ पे वर्कर कौन है, यहाँ पे चौकीदार कौन है। अगर हमें इसी बात की समझ नहीं है तो देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड। फर्स्ट कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला।
गया है। सर अगर हम बात करें ना फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर या सच्चाई की बात करें तो बेसिकली हम अभी अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। बाकी रहेगी बात वो टेस्ला का जो वो अपॉइंट हुआ है, इंडियन अपॉइंट हुआ है। आप किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देख लें ना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें आपको मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ की मिलेगी या इंडियंस की ही मिलेगी। उसकी रीज़न है कि हमारे मुल्क में तो कोई इन्वेस्टर है ही नहीं, कोई बड़ा बंदा ही नहीं है हमारे पास, कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है। जो थे वो बेचारे चले गए यहाँ से, मूव करके चले गए। तो भाई जब हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, जहाँ पे हम बेरोज़गार चल रहे हैं, हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह चल रही है, एक सियासी जो है वो हमारी कशीदगी चल रही है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चल रही है, तो भाई हम कैसे यहाँ पे स्टेबल करेंगे? या यहाँ पे मुझे बताएं बाहर से कोई इन्वेस्टर आके कैसे वो इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे आपको कोई बड़ी पोस्ट दे देगा? तो साथियों आपका क्या ओपिनियन है इस पर प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब